प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के मनन का बाइबल पाठ है यूहन्ना उसका 17 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक, और आज का थीम है क्राइस्ट एसेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। हमारे महिमापूर्ण अंत का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है। आइए वचन में जाएं, उससे पहले प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपके पास आते हैं, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं प्रभु। बोलने वाली में नहीं, आपका आत्मा होने पाए। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दीजिए और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें पिता। प्रभु परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु जबकि आज के वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं, हम सबके सुनने वाले कान हों, ग्रहण करने वाले हृदय हो पिता। प्रभु आपके वचन को न सिर्फ सुने परंतु अपनी हृदय की गहराइयों में प्रभु इसे ग्रहण करें, इसके अनुसार चले। हर एक बात में धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाई डिक्शनरी के अनुसार आज का जो थीम है हमारे महिमापूर्ण अंत का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है। आज हम 3 बातों पर मनन करेंगे। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और जब उन्होंने इस इच्छा को पूरा कर लिया तब वो फिर से स्वर्ग को लौट गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय के 4 पद में वो इस प्रकार से कहता है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये प्रभु यीशु मसीह की घोषणा है जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं कि मैंने जो कार्य मुझे सौंपा गया था उसे मैंने पूरा कर लिया है, और वो उस कार्य के पूरे होने को प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है, बताता है। और हमने यूहन्ना 17 के 11 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि मैं अब जगत में न रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण कर एक नम्र बालक के नाई परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक विजेता के समान वो इस पृथ्वी पर से वापस लौट गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने से पूर्व चेलों को कई बार उसके वापस जाने, उसके स्वर्गारोहण के बारे में उन्हें बताया था। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के सुसमाचार में हम कई अलग अलग स्थानों में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण का जिक्र किया। हम पाते हैं यूहन्ना 13 अध्याय के 12 पद में प्रभु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ। 16 अध्याय के 5 पद में वो फिर से कहता है कि मैं अपने भेजने वाले के पास में जाता हूँ। और यूहन्ना 16 अध्याय के 28 पद में वो कहता है कि मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत छोड़कर पिता के पास में जाता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों को इस बात को प्रकट करता है कि उसे अपने पिता के पास वापस से जाना है क्योंकि वो वहीं से आया है। और हम पाते हैं कि यूहन्ना 16 और 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक सहायक के लिए यहाँ पर हम पाते हैं कि एक प्रतिज्ञा करता है। वो कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। प्रभु यीशु मसीह उस सहायक के बारे में बात करता है जो पेंतेकोस्त मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन को उन सारे लोगों के ऊपर उतरने वाला था। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण आवश्यक था क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में था। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस स्वर्ग में जाना अवश्य है, उस स्थान में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जहाँ से लौटा है, जहाँ से आया है, वहाँ फिर से उसे लौट जाना है। और लूका अपने सुसमाचार में इस प्रकार से लिखता है 9 अध्याय के 51 पद में कि जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम का
जाने के लिए विचार उसने किया। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन कथनों को जब कह रहे थे, शायद शिष्य उसे समझ नहीं पाए, उसे गंभीरता के साथ में नहीं ले पाए, और प्रभु यीशु मसीह के उस उद्देश्य को वो समझ नहीं पाए कि उसका न सिर्फ क्रूसीकरण होना है, न सिर्फ उसे मरना है, उसे गाड़ा जाना है, लेकिन उसका पुनरुत्थान भी होना है। पुनरुत्थान के बाद में उसका स्वर्गारोहण भी होना है। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ इन बातों को उसके क्रूस पर बलिदान होने से पहले कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद भी इस बात को अपने चेलों को सिखाया, अपने लोगों को बताया। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बारे में खुलकर बातचीत करता है, वह खुलकर इस बारे में बात करता है, बताता है। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम से कहते हैं कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक पृथ्वी पर रुके रहे और दृश्य रूप में पक्के प्रमाण दे देकर उन्हें प्रमाणित करते गए, उनके विश्वास को दृढ़ बनाते गए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह न हो। वचन में लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, ताकि विश्वासियों का विश्वास दृढ़ होने पाए, और विश्वासियों के विश्वास दृढ़ होने से कलीसिया की स्थापना होने वाली हो सके उनके विश्वास के द्वारा। और वैसा ही हुआ। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाने के बारे में पवित्र वचन में अलग अलग स्थानों पर लुक्का भी लिखता है, मरकुस भी लिखता है, और प्रेरितों के काम में भी लिखा हुआ है। लुक्का उसके 24 अध्याय के 50 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि तब वह उन्हें बेतनियाह के बाहर तक ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वैसे ही मरकुस भी लिखता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद में स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। स्वर्गारोहण गुप्त नहीं परंतु दृश्य था, इसे प्रेरितों ने देखा था और इसकी गवाही दी थी। हम पाते हैं कि आज हम किस प्रकार के उसके गवाह हैं, किस प्रकार से हम उसके कार्यों को जब हम पढ़ते हैं पवित्र सुसमाचार में, तो हमारा विश्वास कैसा है, हम कैसे उसके गवाह बनते हैं। आइए हम दूसरी बात हम देखें, और दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रियो, जब हम यह बात समझ लेंगे कि वह किस प्रकार से उठा लिया गया, उसका स्वर्गारोहण हुआ, तो हम इस बात को भी भली भांति हम समझने पाएंगे कि उसका आगमन किस प्रकार का होगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 2 और 3 पद में वहाँ पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तैयार करूँ, जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा उद्देश्य यहाँ पर हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन को व्यक्त करता है। सचमुच में जैसे उसे जाते हुए देखा गया, वैसे ही उसके आने की भी प्रतिज्ञा की गई। जब हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं पहला अध्याय और 9 से 11 पद में, तो वहाँ पर भी हमें मिलता है कि यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो, आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर से आएगा। यह प्रतिज्ञा की गई।
प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से विदा हुआ, वह शारीरिक और दृश्य रूप में उसी तरह ऊपर गया जिस तरह दूसरे आगमन के समय वो पृथ्वी पर फिर से आएगा। हमें विश्वास करना है जिस प्रकार से पवित्र वचन की एक एक बात कही गई, एक एक बात, एक एक बिंदु वो पूरी हुए बिना नहीं रह सकती है। हमें हर एक बात पर विश्वास करना है। उसके लौटने की प्रतिज्ञा यह है कि जैसे उसे जाते हुए देखा गया वैसे ही उसे आते हुए भी देखा जाएगा। उसके आने के बारे में बाइबल में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय के 16 पद में वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसका आना दृश्य रूप में होगा। प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना ने लिखा है कि देखो वह बादलों पर आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रियो, उसका दोबारा आगमन होना यह इस बात को प्रकट करता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा आगमन के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसका पूरा होना है, वचन का एक एक बात पूरा होना है। इसलिए हम उस पर विश्वास करें। तीसरी जो बात है वह विश्वासियों का यह हमारा महिमामय भविष्य वह अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कार्य को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने, और जब कार्य पूरा हुआ तो वो स्वर्गीय सेवकाई में प्रवेश किया उन्होंने, जिसमें वो जगह तैयार करने का कार्य करते हैं। वो मध्यस्थता और महायाजकीय कार्य को कर रहे हैं। हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में एक सुंदर दृष्टांत हमें मिलता है जिसमें 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ये 10 कुंवारियाँ दूल्हे के आने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, और वो तैयार तो हैं लेकिन जैसे ही उसके आने का समय हुआ उसमें से 5 कुंवारियाँ उनकी तैयारियाँ अधूरी थी, और जो 5 तैयार थी वो तो दूल्हे के साथ चली गई, लेकिन जिनकी तैयारियां अधूरी थी वो नहीं जा सकी। प्रियो, हमारा महिमामय भविष्य कैसा होगा? क्या हमारी तैयारियां, क्या हम उसके साथ चलेंगे, या हमारी तैयारियां भी इन कुंवारियों के समान है, 5 कुंवारियों के समान जिनकी तैयारियां अधूरी थी? अपने आप को हम सोचें, अपने आप को हम तैयार करें और हम मन फिराएं, पापों के लिए हम पश्चाताप करें, हम विश्वास में दृढ़ बने रहें ताकि हम उसके साथ सदा के लिए संगति करने वाले हो सकेंगे। जैसे हम किसी यात्रा के समय तैयारी करते हैं और हर बात को हम तैयार करते हैं, हर एक कार्य में हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारी ज़रूरत की हमारे साथ हो, और हर एक बातों की हम तैयारी करते हैं, और चाहे वो छोटी यात्रा हो, हमारी लंबी यात्रा हो, कैसा भी हमारा सफ़र हो, हम उसकी बहुत तैयारी करते हैं, अंत तक हम तैयारी करते हैं। तो प्रियो, हम अनंत जीवन के लिए उस अदृश्य परमेश्वर की उस योजना के लिए, अद्भुत योजना के लिए, और हम उस स्वर्गीय निवास के लिए हम क्यों न तैयारी करें। हमें इस संसार में हमने जितना जीवन बिताया है, और उसके बाद में वचन में लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य के लिए मरना और न्याय का होना अवश्य, और जब न्याय का होगा और न्याय होगा और उसके बाद में हम सबका किस प्रकार से प्रभु ने जिस स्थान के लिए हमें चुना है उस स्थान पर हमारे कार्य निश्चित करेंगे। इसलिए हम अपनी तैयारी करें और हम सोचें कि हमने इस यात्रा के लिए, इस सफ़र के लिए हमने कितनी तैयारियां कर ली है। केवल वे ही लोग महिमामय भविष्य पाएंगे जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो उसके लिए चिंतित हैं, जो उसके लिए तैयारी करते हैं। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 पद में कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जब हमारा डेरा सरी का घर इस पृथ्वी से गिराया जाएगा तो स्वर्ग में हमें ऐसा स्थान मिलेगा, पौलुस कहता है, जो हाथों का बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी ऐसा स्थान है।
हम प्यारों विश्वास करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारी तैयारियां ऐसी होने पाएँ कि हम उस महिमामय उस भविष्य की तैयारी करते हुए हम निरंतर उसके प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रत्येक परिस्थिति में हमें दृढ़ बनाता है। और जो लोग महिमापूर्ण भविष्य की तैयारी करते हैं वो इस प्रकार से वे कहते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी दृढ़ है, उनका विश्वास है कि वो प्रभु के साथ संगति करेंगे सदा के साथ में। और वे कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न अवदूत न प्रधानताएं न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई, कोई भी ऐसी सृष्ट वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है अलग नहीं कर सकती है। प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने हमेशा ऐसा प्रयास किया कि वो अपने विश्वास में अंत तक विश्वासी बने रहे, दृढ़ बने रहे, और हर संकट का उन्होंने सामना किया। प्रियों, वचन बताता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहना है। हमारे जीवन में इन दिनों बहुत सारी आपदाएं हम देखते हैं, हम अपने आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं, और विशेष रूप से इस कोविड-19 महामारी जो एक संकट के रूप में है, बीमारी के रूप में है, ये महामारी बढ़ती और फैलती जा रही है। ये इसके सारे जो बातें हैं वो हमें विचलित कर सकती है, नाना प्रकार की समस्याएं हमें विचलित कर सकती है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करना है। वचन बताता है कि तुम तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो। जब हम मत्ती उसके 24 अध्याय के 44 पद में हम पढ़े तो लिखा है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ प्रियों, इसलिए हम जागते रहें, हम तैयारी करते रहें, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब हमें लेने के लिए आएगा। प्रियों, हमारी तैयारी उसके साथ बने रहने में, उसके साथ जुड़े रहने में, उसकी इच्छा को पूरा करने में और अपने जीवन को उसके आज्ञाकारिता के अनुसार बिताने में हम लगाए। हम अपने विश्वास में ऐसे दृढ़ बने रहें कि हम उसके सच्चे विश्वास योग्य उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, कि जब वो समय आए, जब प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आए, तब हम अपने महिमामय भविष्य में प्रवेश करें और उसकी महिमा हो, जैसे उसने प्रभु से कहा कि हे पिता, पुत्र के साथ वो भी एक हो जाए और हम सब एक संगति हो जाए। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा ही होने पाए कि हम सदा सर्वदा प्रभु में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें और उसकी इच्छा को पूरा करने वाले हो सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने दिया है। पिता प्रभु परमेश्वर के आपके वचन पर मनन करने पाए। सचमुच में प्रभु, जब हम आपकी निकटता में रहते हैं पिता प्रभु, ये समय बहुत ही पिता उत्तम है, और प्रभु परमेश्वर जो उत्तम भाग हमने चुना है प्रभु, आपका वचन कहता है वो छीना नहीं जाएगा। जितने लोग प्रभु आज के वचन को जिन्होंने सुना है, हर एक को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुख संकट मुसीबतें जो हमारे सामने आती है पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के कारण से पिता हम उसमें दृढ़ बनते जाएं पिता, और प्रभु परमेश्वर ये सारी समस्याएं टलने पाएगी क्योंकि आप हमारे साथ होंगे। है पिता परमेश्वर, विशेष रूप से इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए और पूरी मानव जाति आप में सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक एक सदस्य पर आपके आशीष को मांगते हैं पिता। इन दिनों जो लोग अपनी सेवाओं को दे रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में रहते हुए अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, चाहे वो घर में रहते हुए भिन्न भिन्न रूप से पिता प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने अपने सहायता के हाथों को बढ़ाया उन्हें भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग भूखे प्यासे हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो रास्तों में हैं पिता, अपने घर के लिए निकले हैं पिता परमेश्वर, हर एक की आपा, हर एक की सुधि लें पिता, हर एक की अगुवाई करें ताकि हर एक आपके आशीषों में भागीदार बने।
सारी बातों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, सबको जय मसीह की।